हमारी लाइफ का सफर आसान बनता है, ना सिर्फ हम ज्यादा हेल्दी रहते हैं बल्कि अपनी लाइफ को और ज्यादा एंजॉय भी कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 16 नियमों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करके आप हमेशा स्वस्थ बने रह सकते हैं। तो फटाफट एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और इन सभी नियमों को लिखकर रख लीजिए और किसी ऐसी जगह पे इनको लगा दीजिए जहां आपकी नजर इन पर रोज पड़ती रहे, ताकि आपको ये सभी नियम अच्छी तरीके से याद हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी नियमों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, चूंकि नियम ज्यादा है इसलिए मैं आज इनकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा ताकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट में ही इस तरह से सारी बातें समझाऊं जिससे आपको ये सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को बनाने के लिए और इन सभी नियमों को क्यूरेट करने के लिए हमने बहुत मेहनत करी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इससे कुछ भी फायदा आपको हासिल हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले नियम से, जो ये है कि खाने में हमेशा सेंधा नमक का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सेंधा नमक, जिसे पिंक हिमालयन सॉल्ट भी कहा जाता है, ये बॉडी में व्हाइट सॉल्ट की तरह वाटर रिटेंशन और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम नहीं करता है और इसीलिए इसे खाने से आपकी सेहत पर ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ता है। दूसरा नियम यह है कि रात को खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम आपको जरूर चलना चाहिए। रिसर्च बताती है कि रात को खाना खाने के बाद चलने से आपका वजन कम होता है, गैस और एसिडिटी नहीं बनती है और आपको नींद भी अच्छी आती है। तीसरा नियम यह है दोस्तों कि खाना खाने के बाद पानी कम से कम आपको आधा घंटे के बाद ही पीना चाहिए। खाना खाने के फौरन बाद पानी पीने से डाइजेशन वीक हो जाता है और वेट भी बढ़ता है और आपका पेट जो है वो भी फूलने लगता है, तोंद निकल आती है। चौथा नियम यह है कि दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको जरूर पीना चाहिए। ऐसा करने से आप पेट की करीब करीब हर एक तरह की बीमारी से बचे रहेंगे, आपको गुर्दे की पथरी कभी नहीं होगी और बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिन्स भी साफ होते रहेंगे। पांचवा नियम यह है कि सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी आपको जरूर पीना चाहिए और सुबह उठते ही आंखों में ठंडे पानी की छींटे भी आपको जरूर मारनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। छठा नियम यह है कि खाना बनाने के लिए कभी भी आपको रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इसकी जगह पे आपको गाय के देसी घी का इस्तेमाल करना है। रिफाइंड ऑयल बहुत सारे केमिकल प्रोसेसिंग के बाद बनता है और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। वैसे अगर गाय का घी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल या फिर तिल का अनरिफाइंड तेल भी आप यूज कर सकते हैं। सातवां नियम दोस्तों यह है कि खाने में जितनी ज्यादा रंग बिरंगी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं उतनी ज्यादा करनी चाहिए। यानी अपने खाने को आपको रंगीन बनाना है और सफेदी से बचना है। खाने में रंग बिरंगी सब्जियां और फ्रूट्स को शामिल करने से आपको बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स मिलते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, हमारा 8वां नियम इसी नियम का एक एक्सटेंशन है और वो ये कि खाने में व्हाइट चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। व्हाइट चीजें जैसे कि व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट राइस और व्हाइट आटा, ये सभी चीजें कैलोरीज से भरी हुई होती हैं और इनमें फाइबर बहुत ही कम होता है, इसलिए इन्हें खाने से आपको मोटापे की शिकायत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और बॉडी को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी इससे हासिल नहीं होते हैं, नुकसान करती हैं ये सब चीजें। 9वां नियम है कि रात को खाना खाने में आपको कभी भी दही, राजमा और चावल नहीं खाने हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये चीजें रात में खाने से पेट में गैस बनती है, एसिडिटी हो जाती है और वेट गेन की प्रॉब्लम पैदा होने लगती है। इसलिए इन चीजों को आपको अगर खाना है तो हमेशा दिन के टाइम ही खाना चाहिए। 10वां नियम यह है कि सुबह खाली पेट चाय और कॉफी आपको कभी भी नहीं पीनी है। खाली पेट चाय और कॉफी पीने से पेट में एसिड ज्यादा बनने लगता है और भूख कम हो जाती है। अगर सुबह में आपको चाय पीनी ही है तो हमेशा सुबह कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खा लें पहले नाश्ते में और उसके बाद ही आप चाय या कॉफी को पिएं। 11वां नियम है कि रात को कभी भी हैवी खाना आपको नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से वजन बहुत तेजी से बढ़ता है, हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है और डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और यहाँ तक कि हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। 12वां नियम है कि रोजाना 1 सेब आपको जरूर खाना चाहिए।
आई एम श्योर ये बात आपने दोस्तों पहले भी कभी ना कभी सुनी होगी कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इस रूल को भी आपको जरूर फॉलो करना है और रोजाना एक पूरा एप्पल आपको जरूर खाना है। 13वां नियम है कि रोजाना 10,000 कदम आपको जरूर चलने हैं, इसका टारगेट सेट करना है। आजकल हम सभी लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, तो हर एक स्मार्टफोन में कोई ना कोई ऐसी ऐप आपको जरूर मिल जाएगी जो कि आपके स्टेप्स को ट्रैक करे। तो इन स्टेप्स के जरिए आप इस बात का ध्यान रखें कि रोजाना कम से कम 10,000 कदम आप जरूर चल रहे हैं। वैसे अगर शुरू में इतना आप नहीं चल पाते हैं तो कम से कम 5 से लेकर 7,000 स्टेप्स तो आपको शुरुआत में ही जरूर चलने हैं और धीरे धीरे इसे बढ़ा के आपको 10,000 कदम तक लेकर आना है। पैदल चलना सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया और सबसे आसान एक्सरसाइज है। इससे क्या होता है, आपके अंदर बहुत सारी डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक वगैरह की जो रिस्क होता है ये काफी हद तक कम हो जाता है। 14वां नियम है कि रोजाना 1 गिलास नींबू पानी आपको जरूर पीना चाहिए। नींबू पानी पीने से आप मोटापे से बचे रहेंगे और बॉडी डिटॉक्स भी होगी। नींबू विटामिन सी का भी एक बहुत ही रिच सोर्स है, तो इससे क्या होता है आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और मौसम बदलते वक्त जो अलग अलग छोटी बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं उनसे भी आप बचे रहते हैं। विशाल भैया, आधार सेंटर से कैसी कमाई हो रही है? अरे बढ़िया चल रहा है, अभी 2 लड़के और लगा दिए। मैं तो कह रहा हूँ तुम भी खोल लो। मैं करना क्या होगा? कोई YouTube वीडियो है क्या? अरे YouTube पे टाइम वेस्ट करना बंद करो, सीखो ऐप डाउनलोड करो। सीखो ऐप? हाँ, दिन भर रील्स देखते हो ना, उसकी जगह सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ भी वीडियोस ही आते हैं, लेकिन सिर्फ वैसे ही इससे कुछ सीखा जा सकता। भाई मैंने अपना आधार सेंटर वहीं से सीख के शुरू किया था, अब देखो कितना बढ़िया चल रहा है। सुनो, पहले सीखो ऐप को समझो। वैसे तो YouTube और रील जैसे वीडियो ही आते, पर जैसे तुमको YouTube पे देखना हो कि आधार सेंटर कैसे खोले, फिर YouTube पे जाओगे, सर्च करोगे, 3-4 वीडियो मिल भी जाएंगे, पर पता नहीं कौन सा वीडियो सही होगा। सीखो ऐप पे तुम सर्च करो आधार सेंटर कैसे खोले, सबसे ऊपर ही वीडियो आ जाएगा। वहाँ ऐसा नहीं होता कि 15 लोग एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाए जा रहे हैं। YouTube पे तो कोई भी कुछ भी वीडियो बना लेता है, कोई रोक टोक थोड़ी है। लेकिन सीखो पे पूरी एक टीम बैठती है जो ये चेक करती है कि जो वीडियो बना रहा है वो एक्सपर्ट है कि नहीं, और जो वीडियो में बोला है वो सही बोला